नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनटी ऑल न्यूज और मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के पॉलिटिकल सेगमेंट में बात करेंगे अभी जो हाल ही में 19 तारीख को इंडी अलायंस यानी भारत गठबंधन की जो बैठक हुई है दिल्ली में उसके बारे में, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री काफी नाराज हो गए हैं और ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। और बने भी क्यों ना, आखिर नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का सूत्रधार कहा गया और इस गठबंधन का भी सूत्रधार कहा गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो शूट होने तक जो भी अपडेट है मेरे पास वो मैं आपसे साझा करूंगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस जो बैठक हुई इसमें सभी घटक दल के नेता पहुंचे हुए थे और सभी मुद्दों पर बात चल रही थी। तभी ये भी मुद्दा आया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगर ये जो गठबंधन है वो देश की सत्ता में आता है। तो तभी टीएमसी से जो ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम का सुझाव रखा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जा सकता है। उन्होंने प्रस्ताव रखा और इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी हामी भरी। कह सकते हैं कि स्वीकृति किसी ने नहीं की, लेकिन लोगों ने इसका विरोध भी नहीं किया। और इसी बात पर नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि वो नाराज हो गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके साथ तेजस्वी यादव थे जो बिहार में उनके साथ सरकार में है, आरजेडी कहने का तो वो भी इसका विरोध नहीं कर पाए। वो भी सब लोग चुप थे, इस पर कोई किसी ने भी इसको विरोध नहीं किया। तो इसी बात को लेकर नीतीश कुमार नाराज हो गए। और इसके बाद से जब ये खबर मीडिया में आने लगी तो काफी ज्यादा डैमेज हुआ। बीजेपी भी हमलावर हो गई है इंडिया अलायंस पर और नीतीश कुमार पर अपने अपने तरफ से लोग बयानबाजियां कर रहे हैं। इधर जेडीयू के एक विधायक है गोपाल मंडल, उन्होंने कहा है कि ये खड़गे वड़गे कौन है, उसे कोई नहीं जानता, नीतीश कुमार को ही सब जानते हैं और यही एक फेमस चेहरे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में होती है और ये दबी दबी बातें थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो नीतीश कुमार को ही पीएम फेस रखा जाएगा, ये बातें थी। और अब लोग कह रहे हैं कि वो नाराज हो गए, मीडिया में ऐसी खबरें हैं। लेकिन इधर एक और खबर आई है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को कॉल किया और ताकि डैमेज कंट्रोल हो। इधर जो जेडीयू के अध्यक्ष है ललन सिंह, उन्होंने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, और फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में भी 30 मिनट तक मुलाकात हुई है। और इसके बाद अब नीतीश कुमार ही जाने कि वो क्यों खफा है और क्या बात हुई अगर हुई तो। और इस जो बैठक हुई थी इसमें एक और बात सामने आई जिसको लेकर भी नीतीश कुमार काफी खफा हो गए थे। मैं आपको द हिंदू की रिपोर्ट बताती हूँ कि जब ये बैठक हुई थी तो सभी जो भी नेता थे वो अपनी अपनी स्पीच दे रहे थे। तभी नीतीश कुमार ने भी अपना स्पीच दिया। तभी डीएमके के एक नेता हैं टीआर बालू, उन्होंने कहा मनोज झा जो आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं, कि आप इसे ट्रांसलेट करें। अब ये बात नीतीश कुमार ने सुन ली। उन्होंने कहा कि नहीं, इसे ट्रांसलेट नहीं करना है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और ये हर किसी को समझनी चाहिए। और इसके बाद वो काफी नाराज हो गए, गुस्सा हो गए और भारत की स्वतंत्रता जो आंदोलन है उसके बारे में बताने लगे। और इसके बाद जब लालू यादव ने अपनी स्पीच दी तो उसे ट्रांसलेट नहीं किया गया, लेकिन जो भी उसमें नेता थे जो आमतौर पर हिंदी ही बोलते हैं वो लोग इंग्लिश में बोलने लगे। तो ये काफी एक गहमा गहमी का विषय बन गया। तो ये भी खबरें आ रही है। तो देखना अब ये होगा कि अगर ऐसी बात है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए ये जो बैठक हुई थी वो सही नहीं रही। और एक और बात है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पर जो बाकी घटक दल है वो गुस्सा है, नाराज है, क्योंकि उनका कहना है कि आप अकेले चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, आप क्षेत्रीय पार्टियों को नहीं लेते। अभी जो हाल ही में अभी हार हुई है कांग्रेस की विधानसभा में, तो उसको लेकर भी लोग जो उनके घटक दल है वो बोल रहे हैं, आप बोलते हैं अखिलेश कौन है और फिर नतीजे आते हैं तो आप हार जाते हैं। तो ये सब बातें हैं। और इस जो बैठक हुई इसमें ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सीट शेयरिंग पर बात बनेगी, लेकिन ऐसी कोई भी न्यूज नहीं आई। मुझे लगता है ये जो सीट शेयरिंग का मामला है इंडिया अलायंस में, ये काफी असमंजस भरा है, क्योंकि जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है वो कांग्रेस को ज्यादा सीट देगी नहीं, और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेगी नहीं इन रीजनल पार्टियों से। तो ये काफी देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर कैसे सबकी सहमति बनती है और कैसे सीटों का बंटवारा होता है। और आपको बता दे, अगर मैं बिहार से हूं तो बिहार की बात आपको बता देती हूँ कि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, वहां 40 में से जो 39 सीटें थी वो एनडीए के खाते में गई थी। और उस समय जो जेडीयू है नीतीश कुमार वो बीजेपी के साथ थे और मात्र एक सीट
कांग्रेस ने जीती हुई थी। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिहार का जो सीट शेयरिंग है वो कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे जो दल है वो महागठबंधन में भी शामिल है, और जब चुनाव आता है और जब सीट बंटवारे पर बात होती है तो सभी पार्टियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं सामने हो जाती हैं।